हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 3 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जोडिथ सुमीनोवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? आपके ऑप्शन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोरक्को, अल्जीरिया, युगांडा। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो है DRC मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है ना। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ है। यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है? तो ये जोडिथ सुमीनोवा है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ से पूछे आपको कि यहाँ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है किनशासा। किनशासा जो है यहाँ की राजधानी है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि अभी फ्रांस के समलैंगिक पीएम कौन है, फ्रांस के समलैंगिक पीएम कौन है, तो गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल अभी हाल ही में वहाँ के समलैंगिक पीएम बने। ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है। ठीक है ना। तो 111 नंबर में भारत का स्थान किस में है? तो ये हंगर इंडेक्स है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है। ठीक है ना। 161वां किस में है? तो ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। आगे देखते हैं 134। तो ये है मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 108वां किसमें है? तो ये है जेंडर इनक्वलिटी में भारत का स्थान 108वां है। आगे देखते हैं 93। 93 किसमें है? तो ये है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93। आगे देखते हैं 7वां। तो ये है पर्यावरण प्रदर्शन। ये है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है। आगे देखते हैं 127। ये है जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां है। आगे देखते हैं 126। तो ये है विश्व खुशहाली दिवस, जो 20 मार्च को मनाया जाता है। उसमें खुशहाली दिवस में tema है। तो ये है 126। ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में यूरोपीय शेंजन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं आपका ऑप्शन है बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया या ए और बी दोनों। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं जो यूरोपीय संघ है, EU यूरोपीय संघ है, ये मुक्त आवागमन के लिए शेंजन यात्रा शुरू करता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है ना। इसमें जो है यूरोपीय संघ में 27 में से 23 देशों में यह यात्रा शुरू करता है। ठीक मतलब शामिल है। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं जो नया देश शामिल हुआ है वो है बुल्गारिया भी है और रोमानिया भी है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है ना। यहाँ पे इसमें आवागमन के लिए
तीनों स्थल, थल, पानी और वायु किसी भी तरीके से आवाजाही की जा सकती थी, लेकिन इसमें 2 को ही मंजूरी अभी मिला है। तीसरा थल मतलब रास्ते के भूमि से आवाजाही को अभी मंजूरी नहीं मिला है, ठीक है ना। और यहाँ देखते हैं, अगर आपसे पूछें कि इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1985 में इसकी शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, तो ये है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि यूरोप को अपनाने वाला नवीनतम 20वां सदस्य कौन सा है, तो ये है क्रोएशिया है, ठीक है ना। इसने यूरो मुद्रा को अपनाया है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछें कि डिजिटल सेंजन किसने शुरू किया है, तो ये किया है फ्रांस ने किया है, ठीक है ना। फ्रांस ने किया है। फ्रांस के समलैंगिक पीएम कौन है, तो गैब्रियल अटल है। अगर आपसे पूछे कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है, जो हमारे 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इनसेट 3DS इसको किससे लॉन्च किया गया है, ये किया गया है GSLV F14 से इसको लॉन्च किया गया है। और अगर आपसे पूछें कि GSLV F12 से किसको लॉन्च किया गया है, तो NVS01 को लॉन्च किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया है, तो ये है PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ओडिशस यह चांद पर पहला प्राइवेट लैंडर है। ये चांद पर भेजा गया भारत द्वारा पहला प्राइवेट लैंडर है। इसकी कंपनी का नाम क्या है, तो इंटूएटिव कंपनी है, ठीक है ना, इंटूएटिव कंपनी। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 को LVM M4 से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और लॉन्च कब किया गया था, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और पहुंचा कब था, ये 23 अगस्त को पहुंच गया था। जहाँ पहुंचा था उसका नाम क्या है, वहाँ का नाम शिव शक्ति पॉइंट है, ठीक है। लैंडर क्या है, तो लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था, ठीक है ना। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने लगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है, आपके ऑप्शन है अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये जो अफार ट्रायंगल है, ये 5-10 मिलियन वर्ष बाद यह महासागर बनने वाला है, ठीक है ना। यह कहाँ है, तो ये है अफ्रीका महादेश में। इसका कारण क्या है, ये जो अफार ट्रायंगल है, इसका महाद्वीप मतलब महासागर बनने का कारण क्या है, तो ये निम्न भाग है, मतलब निचली भूमि है। यहाँ क्रंच जो गड्ढा है उसका विस्तार हो रहा है, और इस गड्ढे का विस्तार होने का कारण है कि इसके नीचे जो मैग्मा है उसमें गर्म मैग्मा जो है उसकी वजह से वहाँ की सतह खिंच रही है, जिसकी वजह से वहाँ का क्रंच जो गड्ढा है उसका विस्तार धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है,
तो यहाँ आपका आंसर होता है तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये है श्रीलंका में। ठीक है ना, श्रीलंका में। आगे देखते हैं, हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है ना, तो यहाँ आपका आंसर होता है वसारोद का। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हाल ही में रोमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है पंकज कुमार को। पंकज कुमार को। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है विशाखापट्टनम में। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसके बीच हुआ है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो ये जो है फोर्थ कर्म का था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हुआ था। ये गुवाहाटी के अंदर इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, गुवाहाटी के अंदर इसका शुरुआत हुआ था। फर्स्ट पायदान पे चंडीगढ़ रहा था और इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। ठीक है ना, अष्टलक्ष्मी। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? ठीक है ना, आपके ऑप्शन पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम। तो यहाँ तो आपको आंसर बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ आ गया है बिहू। तो बिहू किससे रिलेटेड है? तो ये है असम से। ठीक है ना, असम से। तो अभी असम की 19 प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है। ठीक है ना, जिसमें से बिहू ढोल, जापो जो बाँस की टोपी होती है उसको, सार्कसेरी ये धातु शिल्प है। ठीक है ना, और पेनिसिलिका क्राफ्ट इसका निर्माण जलकुंभी द्वारा होता है। ठीक है ना, इस सभी को वहाँ का GI टैग मिल चुका है। अगर आपसे पूछे कि GI टैग पहली बार किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में GI टैग मिला था। ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल में बनारस के पेड़े वहाँ की शहनाई ढोल का कल ही GI टैग मिला है। ठीक है ना, ये क्या है? बनारस का पेड़ा, शहनाई, ढोल का GI टैग कल ही मिला है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप इसका पुराना नाम है। ठीक है ना, इसमें स्टैचू ऑफ पेल्लोर यहाँ पे अभी 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। किसकी है? तो ये है लाचित बोरफुकन की प्रतिमा है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो देही पटकई वहाँ का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये है लक्षद्वीप में। ठीक है ना, लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मिजोरम में। ठीक है ना, मिजोरम में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला
सिल्वर फिरगिरी को जीआई टैग मिला है? तो ये है उड़ीसा राज्य को, ठीक है ना, उड़ीसा राज्य को। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो ये है पुनेरी पल्टन, पुनेरी पल्टन को। आगे देखते हैं। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस। आगे देखते हैं। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये है सुमन कुमारी। कौन है? सुमन कुमारी। आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? आपके ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह। तो यहाँ जो है 2023-24 में ये कार्गो हैंडल पोर्ट था, इसमें फर्स्ट स्थान पे किसको आया है? तो ये है पारादीप बंदरगाह, ठीक है ना। यह उड़ीसा में है, यह उड़ीसा में है, ठीक है ना। इसका कारण यह है कि यहाँ पे इसने अपना टैक्स जो है बहुत कम मात्रा में रखा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इसने किसको पछाड़ के आगे अपना रैंक किया है, तो ये है दीनदयाल बंदरगाह को, ठीक है ना, जो कांडला गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अंदर है। आगे देखते हैं। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है टाइगर वुड्स को, ठीक है ना, टाइगर वुड्स को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो ये है तमस सोलियोक, तमस सोलियोक को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है कोलकाता। नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है यतिन भास्कर जी को मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है केरल, ठीक है ना, केरल। आगे देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो ये है भारत और यूएसए के बीच में, ठीक है ना। भारत और यूएसए के बीच में कोप इंडिया अभ्यास और बर्ज प्रहार अभ्यास भी होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने 5 सूत्री प्रस्ताव जारी किया है? आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, रूस, जापान। तो यहाँ देखते हैं। आपका आंसर तो हो जाएगा नेपाल, नेपाल, ठीक है ना। भारत ने नेपाल के साथ मिलकर वहाँ का जो है संस्कृत अनुसंधान संस्कृत की शिक्षा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव को जारी किया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत व्याकरण के जो अष्टाध्यायी है
उसके लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है ना, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगर आपसे पूछे कि काला पानी वाली पुलिक विवाद किस किस देश के बीच में है, तो ये है इंडिया और नेपाल के बीच में ही है। किस नदी के कारण है? तो ये शारदा या काली नदी। ठीक है ना, शारदा या काली नदी के विवाद के कारण है। ठीक है, नेपाल से सीमा बनाने वाला देश राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन सा अभ्यास नेपाल के साथ होता है। तो सूर्य किरण, किरण और शांति अभ्यास, ये दोनों नेपाल के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है, पहले तो देखते हैं नाटो। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है। 31वां सदस्य कौन हुआ था? तो फिनलैंड 31वां सदस्य था। 32वां सदस्य कौन हुआ है? तो स्वीडन जो है 32वां सदस्य है। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछे कि अभी ईयू के वर्तमान हेड कौन है, तो उर्सुला वॉन डोर जो है वहाँ ईयू के वर्तमान हेड है। आगे देखते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ प्रारंभ होगा? तो यहाँ आपका आंसर होता है बीकानेर में। ठीक है ना, बीकानेर में। आगे देखते हैं, हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, हाल ही में फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल या यूएई। ठीक है ना, तो यहाँ आपका आंसर होता है यूएई। ठीक है ना, ये जो है यूएई ने नियो पे टर्मिनल के साथ एक समझौता किया है कि इसको फ़ोनपे यूजर्स जो कहीं पे मतलब जाते टूरिस्ट, वहाँ पे भुगतान के लिए इसको फ़ोनपे को करेंगे, तो ये करेगा नियो पे को। ठीक है ना, तो उससे उसका जाके भुगतान हो जाएगा। इसमें इसको क्यूआर कोड स्कैन भी दिया है। ठीक है ना, इसमें एक वर्ड आया है यूपीआई। ठीक है, यूपीआई, इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और अगर आपसे पूछे कि यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है, तो ये है फ्रांस है। ठीक है ना, फ्रांस है। तो यहाँ आप समझ गए कि नियो पे किस लिए शुरू किया गया है। तो फ़ोनपे यूजर्स को नियो पे द्वारा किसी भी जगह पे जाके पेमेंट करने के लिए इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि यूएई की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी वहाँ की राजधानी है। दिरहम वहाँ की मुद्रा है। और कोप 28 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये अभी यही हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो ये है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को, ठीक है ना, ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर कौन है? ये फादर ऑफ एटम बम है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछें तो ओपेनहाइमर फिल्म के निर्देशक मतलब डायरेक्टर कौन है? तो ये है क्रिस्टोफर नोलन इसके डायरेक्टर है, ठीक है ना। क्रिस्टोफर नोलन वहाँ के डायरेक्टर है इसके। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है देवेंद्र झांझड़िया। आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया है? तो ये है अग्नि 5, इसको दिव्यास्त्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये है हरियाणा राज्य का। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है किशोर मकवाना जी को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है RBI से, नीति आयोग से, वित्त मंत्रालय से या सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। तो यहाँ पे आपका तो आंसर हो जाएगा RBI, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं ये जो अवैध लोन है इसे किस एप्स में होता था कि वहाँ पे लोन के बारे में दिया रहता था। इसमें जो है उसमें लोन लेके आदमी फंस जाता था। तो इस सबको अवैध रूप से जो एप्स है देने वाली ऐप से लोन देने वाला उसको बैन कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसने जो है एक डिजिटा ऐप जारी किया है। इसमें सभी फंक्शन सत्यापित किया गया है, ठीक है ना। इसके द्वारा आप अपना लोन ले सकते हैं और अपना काम करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर तो आपका हो गया RBI, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रपति दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मॉरिशस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है गुजरात के अंदर किए हैं। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में ही किए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यहाँ आपका आंसर होता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 1, 3, 4, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है ना।
रामनाथ कोविंद जी ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने किए हैं पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है ना, सूरज पोर्टल। आगे देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक कौन है? आपके ऑप्शन है कुंजरानी देवी, जेरेमी लालरिनुंगा, मीराबाई चानू या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है मीराबाई चानू, ठीक है ना। इन्होंने ये पहले देखते हैं कि ये कहाँ की है। तो ये मणिपुर की रहने वाली है, मणिपुर की रहने वाली है। इनका खेल वेट लिफ्टिंग है और ये 49 किलो की कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने 33वें ओलंपिक जो पेरिस में होने वाला है उसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारोत्तोलक है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि ये मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत कर लाए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले कौन है, मेल फीमेल दोनों बताना है, ठीक है ना। तो मेल में है केडी यादव, ठीक है ना, केडी यादव। इन्होंने 1952 ईस्वी में कांस्य पदक जीते थे, ठीक है ना। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में कर्णा मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलक में 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में पदक जीते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मुंबई विदर्भ को हराकर विजेता बनी है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है संकलन ऐप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही फूलदेई महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास लामिती 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो ये है भारत और सेशेल्स से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है नवनीत सहगल, ठीक है ना, नवनीत सहगल। आगे देखते हैं। हाल ही में LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में। आगे देखते हैं। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का समग्र विजेता कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है, ऑप्शन तो दिया है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है मेल और फीमेल में दोनों महाराष्ट्र ही जीती है, ठीक है ना। कर्म कीमत है तो ये 56वीं है। कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। और जीतने वाले को कितना रुपया मिला है? तो आप जानकर चौंक जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे मिला है 3 लाख रुपया मिला जीतने वाली टीम को। बताओ कितना पैसा मिल गया बच्चे। आगे देखते हैं। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो जेम्स एंडरसन दुनिया के पहले गेंदबाज, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ आपका आंसर होता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा,
आगे देखते हैं। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ? तो यहाँ आपका आंसर होता है असम में। कहाँ? असम में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही किए हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।